भाई दूज पे साइको पाखी का जहर होगा शिखर पे, अनुपमा की चेतावनी होगी बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी को ठीक करने के लिए अब कुछ और करना पड़ेगा। जो चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं उससे पाखी को कोई असर नहीं हो रहा है। पाखी के लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि पाखी जो है ऐसा कर क्यों रही है। कभी कभी पाखी पे तरस भी आता है दोस्तों मुझे, कि वो हर बात को अपनी तरफ लेके जाती है, समझती नहीं है। इसका मतलब पाखी कहीं बीमार तो नहीं है, साइको प्रॉब्लम तो नहीं होगी पाखी को। ये सारी बातें दिमाग में आती है क्योंकि आज भी पाखी ने बहुत ही गंदा व्यवहार किया। पाखी के लिए अब कोई भी रिश्ता रहा ही नहीं है। तो ऐसी पाखी कैसे हो गई? वैसे तो शुरू से काफी कुछ कर चुकी है, मगर इस बार कुछ ज्यादा ही कर रही है। समर की डेथ के बाद लगा था कि पाखी को कुछ तो सदमा लगा होगा, मगर वो एक दो दिन का सदमा, उसके बाद पाखी नॉर्मल, और पाखी नॉर्मल से भी ज्यादा आगे बढ़ गई। तो इसके बारे में बात करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि अब भाई दूज आने वाली है और भाई दूज पे अपने भाई को मिस ना करके अपनी भाभी को ताने देना, ये कहां का इंसाफ है पाखी का। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। भाई और भाभी बहन के लिए बड़े ही प्यारे रिश्ते होते हैं, मगर भाभी से रिश्ता खटास का भी कभी कभी होता है जब दोनों की आपस की समझदारी, आपस की वेवलेंथ ना मिले। ज्यादातर ननद भाभी का झगड़ा, ऐसी हम बातें सुनते हैं, मगर यहां पे पाखी का झगड़ा सिर्फ अपनी भाभी से नहीं है। पाखी का झगड़ा हर उस इंसान से है जो पाखी की डिमांड को पूरी नहीं करता, चाहे वो अधिक ही क्यों ना हो। अधिक ने उस रिश्ते को निभाया जो उसने डिम्पी के साथ बनाया, एक भाई बहन का रिश्ता। भाई दूज है, उसके लिए वो हार लेके आया और पाखी ने बिना कुछ सोचे समझे उस हार को पहन लिया। अब जब पहने हुए हार को अधिक निकलवाएगा और कहेगा कि ये तो मैंने डिम्पी के लिए लिया है, तो पाखी को तो आग लगेगी लगेगी। और पाखी का ये डायलॉग दोस्तों सच में दिल को चुभता है कि आज की डेट में एक नई जनरेशन की लड़की बार बार विधवा शब्द यूज कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो लड़की विधवा हो गई है उसको कोई साज श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है। पुराने जमाने की औरतें बोले, बुजुर्ग बोले, कहीं ना कहीं हम उनको भी कहते हैं कि ये बातें शोभा नहीं देती हैं। हर इंसान को जीने का अधिकार है, उसकी जिंदगी है। पाखी अपने गुस्से में कुछ भी बोलती है, ये हम सब देखते आ रहे हैं, मगर इन दिनों में ये बहुत ज्यादा ऐसा बोल रही है जो वाकई में इसकी बीमारी की तरफ इशारा करता है कि कहीं पाखी बीमार तो नहीं हो गई। क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कभी कभी कि पाखी कहीं अधिक को किसी दिन ये ना कह दे कि भाई तूने क्यों नहीं गोली खा ली समर की जगह पे। अगर तू गोली खाता तो मेरा दुख सबसे बड़ा होता, सब लोग डिम्पी के पीछे नहीं मेरे पीछे होते। ये भी कह सकती है पाखी कि मैं विधवा हो जाती, सब लोग मेरे साथ आते। क्योंकि पाखी को दुख भी सबसे बड़ा चाहिए कि मेरे से बड़ा दुख डिम्पी को कैसे मिल गया, सब लोग तो डिम्पी को पूछ रहे हैं। तो ये साइको प्रॉब्लम नहीं तो क्या है? अनुपमा कितनी चेतावनियां दे चुकी है पाखी को, कितनी बार दंड दे चुकी है, क्रेडिट कार्ड फाड़ चुकी है, मगर क्या पाखी पे 1% भी फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। पाखी अपनी मां के खिलाफ ही जा रही है, सरेआम अब मालती देवी का साथ दे रही है, जिससे यह दिखता है कि पाखी मालती देवी की ही बेटी है उसकी नेचर के हिसाब से। तो मुझे लगता है पाखी की अब जो भाई दूज पे हरकत करने वाली जरूर करेगी, क्योंकि समर का जाना उसके लिए क्या है ये मैंने पहले ही आपको बताया। भाई दूज पे 2 आंसू बहा लेगी समर के लिए, मगर सुई वहीं पे अटकी रहेगी। और ये भी बोल सकती कि अब तो मुझे एक ही तोहफा मिलेगा तोशु से, मेरा तो तोहफा भी गया, कुछ भी बोल सकती है मतलब कहने का।
तो पाखी की ये बेशर्मी कह लो, कुछ भी कह लो, आज मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे तो अब वो एक बीमार लड़की लग रही है, साइको, जो एक चीज को देखते हैं, जैसे साइको होते हैं, आप सबको पता है कैसे उनका माइंड जो है कैसे होता रहता है, बार बार हर चीज को वो अपनी ओर ले रही है, हर चीज को वो सोच रही कि हर तीर मेरी तरफ ही छोड़ा जा रहा है। मेरी माँ है तो मेरे लिए सोचे, मेरे पापा है तो मेरे लिए सोचे, मेरा बड़ी है तो मेरे लिए सोचे, सब लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सोचे, मैं ऐसी लड़की हूं, मेरे लिए ही सोचिए। अगर किसी ने मेरे बाद सोचा तो ठीक है, मेरे पहले कोई नहीं हो सकता, ये उसके दिमाग में बैठा हुआ है। और होता इससे बिल्कुल उल्टा है। तो अब इसको डांट वांट से नहीं चलने वाला। अनुपमा की जो भी चेतावनियां हैं वो सारी फेल होने वाली है, क्योंकि अब डांट से नहीं, या फिर अनुपमा कोई एक्शन ले, पाखी और अधिक को दोनों को घर से बाहर निकाले कि अपनी जिंदगी खुद सेट करो भाई, मैंने जिम्मेदारी नहीं ली पूरी जिंदगी की, अपने लिए खुद मैरिज की थी ना अपनी मर्जी से, अब अपनी जिंदगी भी खुद ही चलाओ। मैरिज के बाद तो कम से कम अपना घर बसाओ, या तो कुछ ऐसा एक्शन ले, नहीं तो ये चेतावनियों से पाखी का कुछ नहीं होने वाला और बढ़ने ही वाला है। या फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए, कुछ तो करो पाखी के लिए। पाखी तो दिन ब दिन और ज्यादा बदतर होती जा रही है। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, आपका क्या है इसमें टेक, आप बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.